नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपना सालाना विजयदशमी उत्सव मना रहा है। संघ हर साल विजयदशमी उत्सव मनाता है। इस दौरान संघ प्रमुख मोहन भागवत ने देश में उम्मीद और विश्वास का माहौल बनाने और फिर देश में भारत की प्रतिष्ठा मजबूत करने के लिए मोदी सरकार की सराहना की। संघ प्रमुख ने कहा कि देश एकजुट है और एकजुट रहेगा। आरएसएस प्रमुख ने कहा कि भारत को दुनिया का सिरमौर बनाना है। संघ पिछले 90 साल से देश को एकजुट रखने के काम में जुटा हुआ है। संघ के उत्सव में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी शामिल हुए। मोहन भागवत जी ने देश में विमर्श के लिए और राजनीतिक परिवर्तन के लिए एक एजेंडा सेट किया है। वो एजेंडा क्या है मैं बता रहा हूं। चुनाव व्यवस्था में सुधार की बात, शिक्षा का व्यवसायीकरण नहीं हो, आर्थिक नीति के केंद्र में अंतिम व्यक्ति हो। ये तीन ऐसे मुद्दे हैं जो भारतीय राजनीति को, भारतीय समाज जीवन में और भारतीय बौद्धिक जीवन में विमर्श का केंद्र बिंदु बनना चाहिए। मुझे उम्मीद है बनेगा। विपक्ष लेकिन सवाल उठा रहा है कि आखिर टीडी पे टेलीकास्ट क्यों? देखिए, दूरदर्शन एक प्रसार भारती के अंतर्गत संस्था है और डीडी पर जो लोग सवाल उठा रहे हैं वे पूछें कि बाकी निजी चैनल क्यों प्रसारित कर रहे हैं। दूरदर्शन अगर मोहन भागवत जी का स्पीच प्रसारित नहीं करेगा तो क्या वेटिकन के पोप का स्पीच प्रसारित करेगा? मोहन भागवत जी देश की सबसे बड़ी संस्था के मुखिया हैं। वे बोल रहे हैं, देश सुन रहा है, देश सुनना चाहता है। हर कोई नागपुर नहीं जा सकता है सुनने के लिए और मुझे लगता है कि प्रसार माध्यम को ने उनके भाषण को प्रसारित करके अपने दायित्व का निर्वाह किया है और वह दायित्व नैतिक रूप से उचित कदम उठाया है। ने कभी कल्पना नहीं की थी कि इस मुल्क में एक दौर ऐसा भी आएगा जब आपको आरएसएस, जो मूलतः एक फासिस्ट प्रवृत्ति का संगठन है, जो मूलतः एक मनोवादी ब्राह्मणवादी दृष्टिकोण से समाज को निर्धारित और चलाने की कोशिश करता, अब तो सरकार चला रहे हैं वो लोग। तो मैं समझता हूं कि ये एक वेलकम सिग्नल तो भाजपा और आरएसएस के लिए है कि उनके दिन ऐसे आ गए कि अब दूरदर्शन पर सीधे लाइव जा रहे हैं। लेकिन मुल्क के बाकी लोगों के लिए, किसी भी राजनीतिक दल में हो, किसी भी सिविल सोसाइटी में हो, आम नागरिक हो, उनके लिए खतरे की घंटी है कि क्या हम एक फासिस्ट समाज में अपने आप को तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। यही मैं समझता हूं कि इस तरह के डेवलपमेंट से यही मैसेज जाता है और जो कि बहुत ही तकलीफदेह है। सबसे पहले तो दशहरा की विजयदशमी के मौके पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री वहां आरएसएस की निक्कर पहनकर विजयदशमी के कार्यक्रम में बैठे हों आरएसएस के, इस पर हमें कड़ा घोर ऐतराज है। व्यक्तिगत तौर से उनकी कोई भी विश्वास हो सकता है, परंतु जिस प्रकार से उन्होंने मुख्यमंत्री के पद, देश के संविधान, मोहन भागवत का संबोधन कई अंतर्विरोधों से भरा हुआ है। योजना आयोग के बड़े अधिकारी डॉक्टर सारस्वत को ऐसे कार्यक्रमों से परहेज करना चाहिए था जिस संगठन पर 2 बार प्रतिबंध लग चुका हो। मुख्यमंत्री का पद संवैधानिक पद है और उसकी शपथ संविधान के लिए होती है। वो बजाय तिरंगे के किसी और ध्वज को प्रणाम करे, ये संवैधानिक मर्यादाओं और परंपराओं के विरुद्ध है। श्री भागवत जी ने इशारों में फिर आरक्षण के विरुद्ध अपनी राय रखी है। जब समाज में असमानता है तो समान अवसर कैसे आप प्रदान कर सकते हो? घुमा फिरा करके ये यूनिफॉर्म सिविल कोड और संविधान द्वारा सामाजिक और शैक्षणिक तौर पर पिछड़े लोगों के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था है उसका विरोध है।